चलने लगी। हमारा चैप्टर चल रहा था पदार्थ और उनका पृथक्करण। तो पदार्थ और उसका पृथक्करण, तो पृथक्करण पदार्थ क्या थे? शुद्ध पदार्थ जो क्या थे? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर आता है मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी मात्रा में मिलाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के दो प्रकार थे, समांगी मिश्रण और बिजमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कैसे थे? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। जब उन्हें मिलाते हैं तो उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी व पानी का घोल। तो चीनी व पानी का घोल करते हैं तो चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। तो क्या है? समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अलग अलग देखा जा सकता है तो उन्हें क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। दाल और चावल का एक ही मिक्स हो तो दाल चावल को अलग अलग कर सकते हो? देख सकते हो कि ये दाल है या चावल है? देख सकते हो? अलग अलग बीन के हटा भी सकते हो, अलग अलग। फिर आता है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। तो पृथक्करण की विधियां, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थ में पृथक करना दो तरीके से किया जाता है। ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थ में पृथक करना और दूसरा आता है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, ठीक है। तो हम ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थ में पृथक करना इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि सब एक होता है बीनना, बीन के से अलग करते हैं, छान कर अलग करते हैं, फटक कर अलग करते हैं और थ्रेसिंग करके अलग करते हैं और ऊर्ध्वपतन द्वारा भी अलग करते हैं और चुंबकीय पृथक्करण द्वारा भी अलग किया जाता है। अब आता है अघुलनशील ठोस पदार्थों का द्रव से पृथक करना, ठीक है। तो पहले आता है छानना। पहले क्या आता है? छानना। तो छानना क्या है? जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पीने से पहले उसे छानते हैं। चाय बनाने से पीने से पहले उसे क्या करते हैं? छानते हैं। इस प्रकार फलों व सब्जियों के रस को पीने से पहले बीज और गूदे को छानकर पृथक किया जाता है। तो पहले क्या है? छानना। क्या करते हैं? देखो, जब हम चाय पीते हैं, चाय क्या है? द्रव है कि नहीं है? चाय द्रव है, ठीक है। और चाय पीने से पहले छानते हैं तो चाय के जो कण होते हैं वो कैसे हैं? ठोस होते हैं, लगभग ठोस होते हैं, इसीलिए उन्हें छान कर अलग करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? छानना वही होता है। फलों के और सब्जियों को जब रस निकालते हैं तो फल कैसे ठोस होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। और जब उनका रस निकालते हैं तो द्रव में जो होता है वो अलग निकल जाता है और जो उनका कचड़ा होता है वो अलग हो जाता है, किया जाता है। तो क्या करते हैं? छान कर ही अलग करते हैं। फिर आता है छटकीकरण का व निर्धारण। नंबर 2 आता है तल। वीडियो अच्छा नहीं आ रहा, मुझे धुंधली आ रही है। पहले भी आ रही थी, नहीं अभी नहीं आ रही। फिर आता है तल। तल छठी छठीकरण। तल छठीकरण। हाँ, तल छठीकरण और निधारण, ठीक है। निधारना। तो निधारना क्या होता है? यदि मिश्रण को कुछ देर के लिए छोड़ा ना जाए, तो अघुलनशील पदार्थ के भारी कण कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाते हैं। क्या होता है? जैसे यदि मिश्रण को कुछ देर के लिए छेड़ा ना जाए, जैसे पानी है, ठीक है। पानी में अगर चीनी डालो और उसे घुमाओ ना, तो चीनी जो होती है, अगर घुमाओ ना तो चीनी जो क्या होती है? नीचे बैठ जाती है, ठीक है। ये बहुत टाइम तक ऐसा बना रहता है कि उसे देख भी सकते हो कि ये चीनी है या पानी है। अगर उसे घोला ना जाए, घुमाया ना जाए तो क्या होता है? हाँ, तो फिर क्या करते हैं? नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को
क्या कहते हैं, तल छठी कण कहते हैं। फिर से धीरे धीरे मिश्रण को दूसरे पात्र, और चीनी जब घुलती नहीं है तो जो उसे पानी को हम दूसरे पात्र में मतलब दूसरे गिलास में या किसी में कर सकते हैं, तो चीनी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाता है, हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तल छठी कण कहते हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे मिश्रण को दूसरे पात्र में डालते हैं तो अशुद्धि पहले पात्र में ही रह जाती है। इस क्रिया को निधारण कहलाता है। ठीक है। फिर आता है अपना बाष्पन। फिर आता है अपना बाष्पन। बाष्पन क्या होता है कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को मिश्रण को अलग करने के लिए विधि उपयुक्त होती है। क्या करते हैं, बाष्पन करते हैं। एक बड़ा सा पात्र लेते हैं तो उसमें क्या करना होता है, जो भी मिश्रण हो वो भर दिया जाता है और नीचे से क्या लगाई जाती है, उसमें आग लगा दी जाती है। नीचे से आग लगा के उसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। हाँ, तो उसकी जो अशुद्धियां होती हैं और बर्तन में क्या रह जाता है, खाली शेष जो होता है, शुद्ध जो भी पदार्थ होता है वो रह जाता है। अब फिर आता है आसवन। फिर आता है आसवन विधि। आसवन। फिर आता है आसवन। आसवन में क्या होता है, अघुलनशील अशुद्धि अलग करने के लिए स्पीड का प्रयोग किया जाता है। आसवन में बाष्पीकरण व संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो आसवन में क्या कौन सी क्रिया होती है, बाष्पन और संघनन की दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। बाष्पन व संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव की प्राप्ति करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाष्पीकरण और संघनन। बाष्पीकरण और संघनन। दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ ही की जाती हैं। ठीक है। तो ये क्या है, दोनों क्रियाएं जिसमें साथ साथ होती हैं वो क्या कहलाता है, आसवन कहलाती है। आसवन कहलाती है। फिर आता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है कि हमारे घरों में जब दही को मथनी से फेंट कर, दही को जब देखा दही का मठा बनाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, मथनी को क्या करते हैं, बीच में घुमाते हैं। पहले आगे और पीछे करके, आगे और पीछे करके, ऐसा नहीं कि आगे घूमते रहे, आगे और पीछे करके दोनों तरीके से घुमाते हैं उसे। ठीक है। तो इसे फेंट कर क्या करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं। इस प्रकार डोरी में दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाते हैं तो चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग होकर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। उस पर क्रीम को अलग कर लिया जाता है। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, हल्के कण और भारी कण। हल्के कण, अपकेंद्र में हल्के कण जो होते हैं, हल्के कण अलग होकर ऊपर आ जाते हैं, अलग होकर ऊपर आ जाते हैं। हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम निकाल लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। फिर आता है क्रिस्टलीकरण। फिर आता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण जो होता है इस विधि द्वारा घुलनशील पदार्थ के मिश्रण में से ठोस, इस विधि में घुलनशील पदार्थ के मिश्रण में से शुद्ध ठोस को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध ठोस को, हाँ, शुद्ध ठोस को प्राप्त करते हैं। एक बीकर में आधे बीकर से अधिक पानी लें। अब उसमें फिटकरी घोलें और जब तक घोलते रहें जब तक पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। अब इसे गर्म करें। फिर इसमें एक छड़ रखकर छोड़ देते हैं। कुछ घंटों बाद छड़ी पर फिटकरी के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। एक क्रिस्टल ठोस अवयव होते हैं। इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक बीकर में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें फिटकरी को घोलते हैं। फिटकरी तब तक घोलते हैं जब तक उसमें घुलना जो फिटकरी बंद नहीं हो जाती है, तब तक उसे घोलते रहते हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं कि उसे गर्म करते हैं।
क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद एक छड़ी लेकर उसे छड़ी को बीचों बीच में रख के छोड़ देते हैं। तो क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो फिटकरी के जो क्रिस्टल होते हैं, फिटकरी के जो क्रिस्टल होते हैं वो छड़ों में धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। हाँ, चिपकने लगते हैं। तो ये क्रिस्टल ठोस अवयव होते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है ठोस पदार्थों को गैस से अलग करना। ठोस पदार्थों को गैस से अलग करना। ये तो थी अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की कितनी विधि थी, 6 विधि। कितनी विधि थी, 6 विधि। एक तो था उनका छानना, ठीक है, दूसरा तल छटीकरण और निर्धारण करना, ठीक है, तीसरा था बाष्पन द्वारा, चौथा था आसवन द्वारा, पांचवा था अपकेंद्रण द्वारा और छठा था क्रिस्टलीकरण द्वारा। फिर आता है ठोस पदार्थों को गैस से अलग करना। अब अगर ठोस पदार्थ है तो उसमें से गैस है, ठोस पदार्थ और गैस, तो इनको कैसे अलग करेंगे, किस विधि से अलग करते हैं? पदार्थों को गैसों से अलग करना, गैसों से अलग करना, ठोस पदार्थों को गैसों से अलग करना। क्या करते हैं, अक्सर हम फैक्ट्रियों से धुआं निकलते हुए देखते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में वो लंबी लंबी चिमनियां लगी होती हैं जिससे धुआं निकलता है, ठीक है। ये धुआं वायुमंडल में वायु प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मौजूदा हानिकारक कार्बन कणों को अलग करना आवश्यक होता है। कार्बन क्योंकि जो वायुमंडल धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो क्या किया जाता है कि उसे कार्बन को रोकने के लिए, कार्बन कणों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, अलग करना आवश्यकता। आजकल फैक्ट्री में चिमनियों में एक विशेष प्रकार की चिमनियों में विशेष प्रकार की चुंबकीय युक्त लगाई जाती है। चिमनियां कैसे लगाई जाती हैं, चुंबकीय युक्त लगाई जाती हैं जो कार्बन के कणों को अलग कर देती हैं। क्या करते हैं, वो कार्बन के कणों को अलग कर देती हैं। एक कार्बन कण चिमनियों के निचली सतह पर एकत्र होते रहते हैं जिनको समय समय पर चिमनी में साफ कर दिया जाता है, जिससे कि प्रदूषण जो होता है कम होता है। प्रदूषण कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। आजकल इस विधि का प्रयोग थर्मल पावर स्टेशनों पर किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशनों पर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि क्या करते हैं, कार्बन को इसमें क्या करते हैं, कार्बन के कण को चुंबकीय जो होता है, चुंबकीय जो चिमनियां लगाई जाती हैं, चुंबकीय चिमनियां कार्बन के कण क्या होता है, चुंबकीय जो चिमनियां होती है वो उन्हें अपने आप में चिपका लेती हैं और निचली सतह पर एकत्र कर लेती हैं, पर कार्बन को एकत्र करती हैं। एकत्र मतलब इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एकत्र करती हैं। एकत्र मतलब जानते हो क्या होता है, इकट्ठा करती हैं। हाँ, इकट्ठा कर लेती हैं, जिसे समय समय पर साफ करके कार्बन के कण को साफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थों को गैसों से अलग करने की ये विधि होती है। अब आता है जैसे
आपका चैप्टर तो पूरा हो गया। तो बताते हैं पृथक्करण। पृथक्करण किसे कहते हैं? अलग अलग करने की विधि। पृथक्करण क्या है? अलग अलग करने की विधि। जैसे क्या है, दोनों को दाने जो होते हैं, दाने जो अनाज के दाने होते हैं, उन्हें बालियों को अलग करना। अलग करना। थ्रेसिंग क्या होती है? बालियों को हाँ, अलग धान की जो करना। बालियां होती हैं उन्हें अलग करके अनाज निकालना होता है। फिर आता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्प के द्वारा अलग करना। वाष्पीकरण वाष्प के द्वारा अलग करना। संघनन क्या होता है? भाप तथा द्रव्य में परिवर्तित होना। भाप तथा द्रव्य में परिवर्तित होना। और ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोसों से सीधे गैस में परिवर्तित होना। ठोसों से सीधे गैस में। जैसे कपूर, कपूर को जब जलाते हो तो कोई द्रव बनता है? द्रव नहीं बनता है, वो डायरेक्ट ही जलता रहता है, ठोस होता है। ठोस को अगर जलाओगे तो पहले सबसे पहले द्रव में बदलेगा, तब वो उसका गैस बनेगी। तो इसमें क्या था, लेकिन जो कपूर होता है वो डायरेक्ट गैस ही बनता है। तो क्या है, ये कहलाती है ऊर्ध्वपतन कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों ने चैप्टर हो गया पूरा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मापन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मापन।